आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस जादुई आंकड़े को डिकोड करने वाले हैं जिसका हर नया क्रिएटर सपना देखता है। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स। एक ग्रोथ कंसल्टेंट के तौर पर मैं अक्सर देखता हूं कि लोग फालतू की ट्रिक्स में फंस जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन सॉलिड प्रूवन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो सच में काम करती हैं। खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई और एक साइड चैनल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चर्चा आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। 1400 सुनने में काफी बड़ा नंबर लगता है ना? दरअसल हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक क्रिएटर ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर अलग अलग वायरल वीडियोस पर पूरे 1400 स्पैम कमेंट्स किए। वही पुरानी सब फॉर सब वाली तरकीब जो अक्सर नए क्रिएटर्स हताशा में आकर अपना लेते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? कोई गैस? सिर्फ 26 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, 1400 कमेंट्स और बदले में मिले सिर्फ 26 लोग। ये साफ दिखाता है कि स्पैम कमेंट्स या सब फॉर सब जैसी चीजें पूरी तरह से टाइम और एनर्जी की बर्बादी हैं। इनसे कभी भी एक असली एक्टिव कम्युनिटी नहीं बन सकती। और इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्टकट्स अपनाना अपने ही चैनल को डुबाने का सबसे तेज शॉर्टकट है। अगर हम पैसे देके सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं तो वो कोई असली इंसान नहीं होते, वो सिर्फ बॉट्स या फेक अकाउंट्स होते हैं। वो ना तो कभी वीडियोस देखेंगे, ना ही लाइक या कमेंट करेंगे। इसका नतीजा जीरो एंगेजमेंट, और एल्गोरिदम को लगता है कि आपका कंटेंट एकदम बोरिंग है। आजकल के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो फेक एंगेजमेंट को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस लगा तो वो चैनल को सीधे शैडो बैन कर सकते हैं। शैडो बैन का मतलब है कि वीडियो पब्लिश तो होगी, लेकिन एल्गोरिथम उसे किसी नए इंसान को रेकमेंड ही नहीं करेगा। मतलब जो ऑर्गेनिक रीच थी वो रातों रात हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो अब सवाल है कि सही तरीका क्या है? चलिए बात करते हैं आइडियाज और नीश के बारे में, जो असली जीत की बुनियाद हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बिल्कुल खाली रेगिस्तान में एक शानदार बेस्ट क्वालिटी चाय की दुकान है। वहां कोई कस्टमर ही नहीं है, तो चाय कैसे बिकेगी? दूसरी तरफ एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक एवरेज क्वालिटी की चाय भी धड़ल्ले से बिक जाती है। यही सेम रूल कंटेंट क्रिएशन पर भी लागू होता है। इसलिए गूगल ट्रेंड्स या यूट्यूब सर्च बार जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके डिमांडिंग टॉपिक्स खोजना बहुत जरूरी है। कंटेंट सीधा उन दर्शकों तक पहुंचना चाहिए जो सच में उसे ढूंढ रहे हैं। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, 70-30 का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपना 70% कंटेंट उन प्रूवन टॉपिक्स पर बनाना चाहिए जिनकी मार्केट में पहले से भारी डिमांड है, और बाकी का 30% हिस्सा एकदम नए एक्सपेरिमेंट्स और अलग फॉर्मेट्स को टेस्ट करने के लिए रिजर्व रखना चाहिए। ये बैलेंस चैनल की ग्रोथ को स्टेबल भी रखता है और सेफ भी। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, हर दर्शक को एक बिगिनर या नौसिखिया मानकर चलना। डेटा की माने तो किसी भी वीडियो पर आने वाले 90% दर्शकों ने उस क्रिएटर की पुरानी वीडियोस कभी देखी ही नहीं होती हैं। इसलिए ये सोच लेना कि ऑडियंस को तो सब पहले से पता होगा, एक बहुत बड़ी गलती है। हमें हर दर्शक के साथ ऐसे बात करनी चाहिए जैसे वो बिल्कुल बिगिनर हो। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जार्गन या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वे कंफ्यूज होकर तुरंत वीडियो से बाहर चले जाएंगे। एंगेजमेंट हमेशा एक क्लिक से शुरू होती है, जिसके लिए कैची टाइटल्स और कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन लिखना मस्ट है। लेकिन क्लिक करने के बाद पहले 30 सेकंड्स में दर्शकों का ध्यान हुक करना सबसे क्रूशल होता है। इंट्रो के तुरंत बाद एक क्लियर कॉल टू एक्शन यानी CTR देना चाहिए। और एक और प्रो टिप, वीडियो पब्लिश होने के पहले 1 या 2 घंटे के अंदर जो भी कमेंट्स आएं उनका तुरंत रिप्लाई करें। ये एल्गोरिदम को एक जबरदस्त पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। चलिए चैनल की एस्थेटिक्स और ब्रांडिंग को अपग्रेड करने पर नजर डालते हैं। थंबनेल डिजाइन करते वक्त हमेशा 3 C's को याद रखना चाहिए: क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट। थंबनेल इतना पावरफुल होना चाहिए कि कोई भी इंसान सिर्फ 2 सेकंड देखकर समझ जाए कि वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। अगर थंबनेल में क्लैरिटी नहीं है तो सच मानिए कोई क्लिक नहीं करने वाला। अब चैनल को एक प्रोफेशनल ग्लो अप देने का एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल प्रोसेस है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम और बजट दोनों कम होते हैं। विजुअल आइडियाज जनरेट करने के लिए चैट GPT का यूज करें, और एक अट्रैक्टिव लोगो बनाने के लिए लियोनार्डो AI जैसे फ्री टूल्स की मदद लें। कम मेहनत में शानदार रिजल्ट्स पाने का ये बेहतरीन तरीका है।
और हाँ, विजुअल कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता को कभी मत भूलिए। जो लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं उन्हें परमानेंट सब्सक्राइबर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अपने ब्रांड के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर्स और एक सिंगल आसानी से पढ़ा जाने वाला फॉन्ट फिक्स कर लीजिए। आपका चैनल आर्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो बताए कि आपकी नीश क्या है। आइडिया ये है कि जब भी दर्शक अपने होम पेज पर आपका थंबनेल देखें तो बिना नाम पढ़े ही उन्हें समझ आ जाए कि ये आपका ही कंटेंट है। तो ब्रांडिंग हो गई, क्लिक्स भी आ गए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। एक बार जब कोई क्लिक कर दे तो उसे लगातार वीडियो देखने पर मजबूर कैसे किया जाए? एक सिंगल व्यूअर को एक डेडिकेटेड फॉलोअर में कैसे बदले? इसका जवाब छिपा है एडिक्टिव व्यूअर चेन्स क्रिएट करने में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर करता हूं। लगभग 80% लोग सब्सक्राइब का बटन दबाने से पहले किसी चैनल की कम से कम 3 से 4 वीडियोस देखते हैं। मतलब कोई एक सिंगल वीडियो आपको रातों रात सब्सक्राइबर्स नहीं दिला सकती। असली मैजिक तब होता है जब लोग आपका कंटेंट बिंज वॉच करने लगें। और इसे अचीव करने का सबसे सॉलिड तरीका है इंड्यूस्ड व्यू चेन बनाना। इसका मतलब है वीडियो के एंड स्क्रीन्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे ही एक वीडियो खत्म होने वाली हो, स्क्रीन पर सीधा अगली रिलेटेड वीडियो आ जानी चाहिए, ताकि दर्शक का ध्यान भटके बिना एक लूप बन जाए। व्यूअर्स को अपने कंटेंट के इकोसिस्टम में जोड़े रखने का ये सबसे असरदार तरीका है। फाइनली बात करते हैं कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज की, आउटलायर्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट। चैनल ग्रो करने के लिए कम्युनिटी टैब एक अंडररेटेड लेकिन बेहद पावरफुल टूल है। यहाँ इंटरैक्टिव पोल्स और क्विज बहुत कमाल का एंगेजमेंट लाते हैं, क्योंकि ये दर्शकों को तुरंत कोई वैल्यू देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ अपनी वीडियो का लिंक चिपका देना एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। इससे एल्गोरिदम आपकी रीच को बुरी तरह गिरा सकता है। इसके साथ ही आउटलायर स्कोर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मीट्रिक है जो बताता है कि कोई वीडियो आपके चैनल के एवरेज व्यूज के मुकाबले कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, चाहे वो 10 गुना हो या 100 गुना। इन आउटलायर स्कोर्स को एनालाइज करके एक क्रिएटर बड़ी आसानी से उन वायरल फॉर्मेट्स को पहचान सकता है जो उसकी नीश में पहले से ही हिट हैं, और फिर सेफली उन्हें अपने तरीके से रिक्रिएट कर सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या क्रिएटर्स को सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए एक सॉलिड रणनीतिक इंजन तैयार करना चाहिए? इन फालतू शॉर्टकट्स को छोड़ना और एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट को अपनाना ही 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का असली रास्ता है। आज के इस एक्सप्लेनेर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सीखते रहिए।